बात आज हम जो है एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो इस इशू पर लेकर आए हैं कि आखिर में मुकेश और महान गायक रफ़ी जो कि स्पेशली जो है उन दोनों का कैरियर जो है 40 के दशक के आसपास शुरू हुआ था। तो आखिर इन दोनों के गाने का अंदाज़, उनकी आवाज़ें में क्या फ़र्क था, क्या डिफ़रेंस था दोनों के गाने के अंदाज़ में, और मोहम्मद रफ़ी और मुकेश में कौन बेहतर संगीतकार थे। तो एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो है, वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर हम बात करें मुकेश की, तो मुकेश जो है उन्होंने अपना कैरियर एक संगीतकार के तौर पर 1940 में शुरू किया था। जी हाँ, और उनकी पहली जो स्पेशली जो उन्होंने जो है स्पेशली जो है निर्दोष फ़िल्म से उन्होंने पहला गाना गाया था। जहाँ तक मुकेश ने कई सुपरहिट गाने गाए, चाहे अगर हम बात करें 50-60 के दशक तक, तो मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश दोनों के अलग-अलग जो गाने लोग सुनते थे और बहुत ही लोग पसंद भी करते थे और दोनों के फ़ैन भी थे एक तरह से। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है 1940 में मुकेश का कैरियर शुरू हुआ और कई गाने उन्होंने गाए। और जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है, तो रफ़ी साहब जो है 1944 में उन्होंने जो है पहला गाना गाया था। उसके ख़ासकर जो है आप जो स्पेशली फ़िल्म है 1944 में उससे उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद कई गाने गाए और म्यूज़िक डायरेक्टर जो है रहमान साहब के निर्देश पर उन्होंने उनका कैरियर काफ़ी आगे बढ़ा। और रहमान साहब उनके इतने बड़े फ़ैन थे कि उन्होंने कहा कि कई तरह के हम संगीतकार को हम देखा, लेकिन जो रफ़ी साहब की जो गाने का जो अंदाज़ था वो काफ़ी बेहतरीन था। तो दरअसल अगर देखा जाए तो दोनों के गाने के अंदाज़ पर हम अगर गौर करें, क्योंकि आप लोग भी बहुत से लोग जो है चाहे वो रफ़ी साहब हो या फिर स्पेशली जो है मुकेश, इन दोनों के गाने को आप लोग ज़रूर सुने होंगे। तो एक चीज़ दोनों के गानों के अंदाज़ पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो पता चलता है कि जहाँ रफ़ी साहब जो गाने गाते थे, वो गानों के एक तरह के अलग-अलग जो फ़िल्में रहती थी और अलग-अलग चीज़ों पर जो गाने के लिए उन्हें दिया जाता था, तो उसी आवाज़ में उसी अंदाज़ में गाते थे। रफ़ी साहब जो है कई गाने गाए और अलग-अलग टॉपिक पर उन्होंने गाने गाए। उनके गाने देशभक्ति हो, धार्मिक हो या फिर जो है स्पेशली जो है संगीत के फ़िल्मी पर आधारित हो या फिर रॉक एंड रॉ स्टाइल हो, तो विविधताएँ उनके गाने के में थी और उनकी जो आवाज़ें थीं वो अलग-अलग विविधताओं से और ऊर्जा से भरी हुई थी। हर तरह के उन्होंने गाने गाए, धार्मिक गाने से लेकर हर तरह के गाने जिसके बारे में हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं रफ़ी साहब उसी अंदाज़ में गाते थे। अगर कोई सैड गाना है तो उनकी आवाज़ों का अंदाज़ उस तरह होता था। धार्मिक अगर गाने उन्हें दिए जाते थे तो उसको दूसरे ढंग से गाते थे। तो कहीं न कहीं उनके गाने का जो स्टाइल था, उनका अंदाज़ था, वो काफ़ी बेहतरीन था और काफ़ी डिफरेंट टाइप से वो गाते थे। हर मानो कि अगर धार्मिक गाने गा रहे हैं, तो वो धार्मिक भावनाओं से इस तरह से गाते थे कि उस गाने को लोग बहुत ही कई बार सुनते थे। तो कहने का मतलब है कि विविधताओं वाले भरे अंदाज में अलग-अलग टॉपिक पर रफ़ी साहब गाना गाते थे और काफ़ी गाना उन्होंने गाया। कई दशकों तक अगर देखा जाए तो अलग-अलग तरह के गाने उन्हें गाए और आज भी जो है रफ़ी साहब के गानों के लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। जहाँ तक मुकेश के गाने का अंदाज़ है, तो वो भी एक अच्छे संगीतकार के तौर पर थे। वो भी एक बड़े संगीतकारों में से एक थे और कहीं न कहीं बैक सिंगर के तौर पर उन राज कपूर के तौर पर की आवाज़ें
के तौर पर वो एक तरह से फिट साबित होते थे। तो कहीं न कहीं अगर हम दोनों की कंपैरिज़न किया जाए तो मुकेश के जो गाने गाते थे मुकेश साहब, तो वो जो थे उनके गाने में भावनात्मक, इमोशनल और दुःख दर्द भरे वो ज़्यादा गाना गाते थे। उनकी आवाज़ें एक तरह से भावनात्मक तौर पर और कहीं न कहीं जो है दुःख दर्द भरे अंदाज़ वाले गाने में वो माहिर थे। और वहीं जो है रफ़ी साहब विविधताओं और ऊर्जा से भरे हुए एनर्जी, फुल एनर्जी और विविधताओं से भरे हुए गाने गाते थे। तो दोनों के गाने का अंदाज़ दोनों का जो ढंग था गाने का और उनकी आवाज़ें दोनों की, इसमें यही डिफ़रेंस थी। थोड़ा-सा अगर हम दोनों के गाने के कैरियर की बात, तो हम बताएँ कि 40 के दशक में पहले मुकेश साहब आए गाने में 1940 में, और 1944 में जो है रफ़ी साहब आए। अगर हम दोनों के थोड़ा-सा और पीछे अगर हम जाते हैं और तो पता चलता है, अगर हम उनके बारे में जानकारी जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि रफ़ी साहब जो है स्पेशली जो है 1924 में पंजाब के अमृतसर के कोटला में जो है उनका जन्म हुआ था। और बचपन में रफ़ी साहब जो है एक फ़कीर के जो उनके घरों में आए थे, शायद ऐसा लोगों का कहना है। तो वो फ़कीर जब गाना गा रहे थे तो छोटे में रफ़ी साहब भी उनके साथ पीछे-पीछे चले गए और साथे गाने लगे, और तब से वो जो है उनकी प्रेरणा से वो गाना गाने लगे और उनका करियर आगे इतना बढ़ गया कि फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और कहीं न कहीं जो है आगे चल के एक महान संगीतकार के तौर पर वो उभरे। उनकी आवाज़ें और मधुर गाने का अंदाज़ लोग हमेशा याद करते हैं, और आज भी रफ़ी साहब की गानों की आवाज़ें, एक गाना सुनने वाले लोगों की चाहत आज भी बरकरार है। कई साल गुज़र गए रफ़ी साहब के, लेकिन लोग आज भी उनके बड़े फ़ैन हैं। अगर हम बात करें मुकेश की, तो उनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और वो मुकेश साहब जो 1 साल अगर देखा जाए तो वो बड़े हो गए उस हिसाब से, यानी बड़े, और उनका करियर भी फिर संगीत के तौर पर करियर भी जो है उनका पहले था, यानी 1940 में उन्होंने गाना शुरू कर दिए थे। एक और भी इंटरेस्टेड बात है मुकेश साहब के बारे में कि मुकेश साहब जो है एक सरकारी कर्मचारी थे। जी हाँ, और वो जो है अभिनेता यानी हीरो बनना चाहते थे। और उनके एक दोस्त जो है, जब सरकारी कर्मचारी थे तो उनके एक दोस्त जो थे मोतीलाल, उनके एक सहयोग से वो जो है जो है वो एक तरह से जो है संगीत की दुनिया में कदम रखा। और वो है जो है जो 1940 ईस्वी में वो ऐसा माना जाता है कि निर्दोष जो है फिल्म, उनसे वो उन्होंने पहली बार गाना शुरू किया। कई तरह के उनके जो है गाने उन्होंने गाए। 50 के दशक में रफ़ी साहब और मुकेश दोनों के गाने हर जगह पर बजते थे। मुकेश के जो गाने थे उनमें कहीं न कहीं, मुकेश साहब के जो गाने थे उनमें एक दर्द भरा जो है एक अंदाज़ था। और ज़्यादातर मुकेश साहब जो गाने गाएँ वो दर्द भरे ही गाने गाएँ, भावनात्मक लगाव उनका साथ था। रफ़ी साहब जो है विविधता, काफ़ी एनर्जेटिक टाइप से, काफ़ी ऊंची सुर में भी कई गाने को रफ़ी साहब गाएँ, चाहे वो हम बैजू बावरा के फिल्म के हो गाने। कई गाने थे जिनमें उन्होंने काफ़ी सुर में, काफ़ी ऊंचे स्वर में आवाज़ों से उन्होंने गाए। कई गाने को गाने के बाद वो जो है उनके गले एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पड़ते थे, लेकिन उनके सुर की तारीफ़ लोग करेंगे कि काफ़ी तेज़ सुर से, काफ़ी अंदाज़ से वो हर जिस गाने की जैसी डिमांड होती थी उस तरह से वो गाते थे। धार्मिक गाने हो, धार्मिक स्टाइल में, अंदाज़ में गाते थे। तो कहीं न कहीं विविधताओं और ऊर्जाओं से भरे हुए अगर अंदाज़ पर देखा जाए तो रफ़ी साहब काफ़ी आगे थे। और अगर दर्द भरे गाने की बात की जाए, दर्द भरे गाने को लोग जो पसंद करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से
मुकेश साहब जो है ज़्यादातर दर्द भरे गाने गाते थे और भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर वो उनसे उनके गानों का अंदाज़ में ये झलक दिखाई पड़ता था। तो कहीं न कहीं 50 के दशक में दोनों के गाने काफ़ी मशहूर हुए, काफ़ी बजे। बाद में पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के जोड़ी एक तरह से संगीत के दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ी और बीच में रफ़ी साहब और लता के बीच जो है स्पेशली जो है थोड़ा मतभेद हुए थे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुके हैं। स्पेशली जो है एक गाने की एक रैंकिंग के मुद्दे पर रफ़ी साहब का जो ज़्यादातर वो जो गाना गाते थे, तो वो कहीं न कहीं जो है वो श्रोताओं को, ऑडियंस को खुश करने के लिए बहुत ही दिलो जान से वो गाते थे। और ऐसा भी है कि वो कई गानों में स्पेशली जो है जहाँ पर पैसा ज़्यादा है तो वो पैसा कम लेने की भी कोशिश करते थे। यानी रफ़ी साहब का जीवन काफ़ी सादगी भरा तो था। और वो जो है स्पेशली जो है बॉलीवुड के चकाचौंध जो कहा जाए कि स्पेशली कहीं न कहीं उससे वो बचना चाहते थे और उस चीज़ से वो दूर रहने की कोशिश करते थे। सादगी सरल अंदाज़ उनका रहता था और यही वजह है कि वो कुछ गाने का अगर रेटिंग सिस्टम स्टूडियो में कराने की लता की चाहत थी, लता मंगेशकर की, लेकिन रेटिंग रैंकिंग जैसे स्टूडियो के मुद्दे पर थोड़ा कुछ दिनों के लिए दोनों में जो है मनमुटाव हुआ। लेकिन बहुत से लोग चाह रहे थे कि ये दोनों फिर एक साथ मंच पर आएँ और गाना गाएँ और कहीं न कहीं म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं रहमान साहब और तमाम कई और लोगों के कोशिश के बाद फिर जो है रफ़ी और लता दोनों एक मंच पर आकर कई गाने गाए। बहरहाल अगर हम लता और रफ़ी के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने और भी अच्छा गाए और लोग उनके भी गाने ज़रूर सुने हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज क्यों नहीं मुकेश और रफ़ी साहब के गाने का अंदाज़ और उनकी जो शैली थी उसके बारे में एक इंटरेस्टेड वीडियो बनाएँ और उस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की। आगे चलकर यानी कि 50-60 के दशक में जो है स्पेशली जो है अगर हम देखें तो कहीं न कहीं स्पेशली जो है रफ़ी साहब जो है ख़ासकर म्यूज़िक डायरेक्टर रहमान साहब के निर्देश पर कई गानों को उन्होंने जो गाने के लिए जो मेहनत की, जो प्रयास किया, जो कोशिश की, उसमें वो प्रैक्टिस के तौर पर जो है काफ़ी मेहनत करते थे ताकि जो है सीधा लगाव जो है ऑडियंस के पास वो उनके गानों को अच्छे से सुने और वो पूरे दिलो जान से जो है कोई भी गाना गाने की कोशिश करते थे। रिहर्सल, प्रैक्टिस, मेहनत बहुत रफ़ी साहब करते थे। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब जो है स्पेशली जो है 1980 में आप लोग भी जानते हैं कि उनका जो है निधन हो गया। और कहीं न कहीं मुकेश साहब की अगर हम बात करें तो मुकेश साहब का भी जो निधन जो है वो ऐसा लोगों का कहना है कि वो अमेरिका में हुआ था 1976 के आसपास, ऐसा माना जाता है। बहरहाल अगर हम देखें तो दोनों अगर ये भी सवाल उठता है कि आखिर जो है मुकेश और रफ़ी ये दोनों में बेहतर संगीतकार कौन थे, तो कहीं न कहीं लोगों के सुनने वालों की अपनी अपनी पसंद होती थी। कुछ लोग जो है रफ़ी साहब को बेहतर उनके गानों को पसंद करते थे और कुछ लोग उनको। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों अपने जगह पर बेहतर थे, दोनों अच्छे थे। अगर हम इस बात पर अगर हम गौर करें तो कई तरह के अगर हम गानों की बात करें, चाहे वो धार्मिक गाने हो, चाहे रॉक एंड रोल स्टाइल हो, या फिर जो है सैड हो, या फ़िल्मी दुनिया के गाने हो, देशभक्ति के गाने हो,
तमाम अलग अलग तरह के गानों के लिए विविधताओं और एक काफ़ी एनर्जेटिक अंदाज में अगर कहा जाए तो रफ़ी साहब काफ़ी आगे थे, काफ़ी बेहतर थे। और अगर हम दुख दर्द भरे गाने और जो है भावनात्मक इमोशन अंदाज वाले गाने को हम देखें तो उसमें जो है मुकेश साहब जो है एक फिट बैठते थे। उनका गाना इसी अंदाज और इसी स्टाइल में थे। बहरहाल एक संगीतकार के तौर पर मुकेश साहब और रफ़ी साहब दोनों महान संगीतकार थे। आज वो दोनों भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गानों की आवाज़ और उनके गाने को सुनने वाले लोग आज भी दुनिया में हैं और इन महान संगीतकार के गाने हमेशा बजते रहेंगे। शुक्रिया।